फ्रेंड्स, हम हैं सिंगापुर में सनटेक सिटी में। और ये देखिए सनटेक सिटी एक मॉल है यहाँ का, बहुत ही शानदार मॉल है। और यहाँ पर बज रहे हैं सुबह के 12:30, लंच टाइम हो रहा है। सब रेस्टोरेंट में बैठे हैं, ऑफिस से आए हैं लंच ब्रेक में। और सामने का क्या माहौल है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि झिनी झिनी बारिश हो रही है, मतलब उड़ती हुई बारिश है, हवा में बारिश है, महसूस नहीं हो रही है। यहाँ पर शेक मिल रहा है, ये देखिए शेक मिल रहा है। शेक की दुकान है, बहुत अच्छा सा आउटलेट है। और ये डिलीवरी भी दे रहे हैं, हॉट डॉग्स और शेक्स आपको अगर चाहिए, और फ्रेंच फ्राइज भी दे रहे हैं। उधर कॉफ़ी और बीन्स हैं, उधर सामने कॉफ़ी और बीन्स का आउटलेट है। और इधर पेंडोरा का है। और ये घड़ी की दुकान है। भाई हम तो दुकान ही कहेंगे, मॉल में आउटलेट्स होते हैं, पर मेरे लिए तो ये घड़ी की ही दुकान है। तो ये रंग बिरंगी सी घड़ी आ रही है। और पता है राडो की भी घड़ी इस बार ना रंग बिरंगी आई है। पहले बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी आती थी, गोल्डन कलर की, अब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक कलर की। अब तो लाल पीली नीली 3 कलर आ गए हैं उसमें। और राडो की भी बहुत सुंदर सुंदर घड़ी आई है। 4.25 लाख रुपए की घड़ी है यहाँ पर, वहाँ पर कितने की पता नहीं। 4.25 लाख की घड़ी दोस्तों, इतने में तो पूरा सेट आ जाता है लेडीज़ का। इतने की घड़ी पर क्या है कि एक शोषापंथी का सिंबल हो गया, एक सिंबल हो गया लोगों का कि हाँ राडो की घड़ी पहनी है, 4.25 लाख रुपए की ले ली। अब देखो अगर हम सोने की ज्वेलरी लेते हैं ना, तो ये कि गोल्ड की तो वैल्यू बढ़ती है। तो भाई कोई कहेगा तुम ज्वेलरी भी तो लेते हो, 4-4 लाख रुपए जोड़कर उसकी भी तो ज्वेलरी लेते हो, तो घड़ी ले लो। पर घड़ी की तो वैल्यू डाउन ही होगी ना, उसकी कौन सी बढ़ेगी। ज्वेलरी की तो है कि गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए हम लोग ज्वेलरी ले लेते हैं। चल पैसे जोड़ जोड़ के जुड़े, तो हमने उसकी ज्वेलरी ले ली कि भाई पहनने के भी काम आ जाएगी। वैसे तो आजकल चोरू चक्के पहनने नहीं देते। सब आर्टिफिशियल ही पहनते हैं, क्योंकि अगर गोल्ड पहना तो गर्दन ही काट देंगे। लेकिन फिर भी अगर पैसा जुड़ता है तो लोगों का सबसे पहले यही रहती है चॉइस कि किसी तरह सोने की एक चेन बनवा ले, अंगूठी बनवा ले, कड़ा बनवा ले। लेकिन अगर घड़ी ले ली दोस्तों, तो घड़ी का क्या है, उसकी तो कोई वैल्यू बढ़ेगी नहीं, वो तो गए पानी में पैसे। पर हाँ बिक रही है और खरीद रही है दुनिया। ये देखिए यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर बैग्स मिल रहे हैं। एक बात बताओ, इतना महंगा अगर कोई बैग लेगा, मान लो किसी ने 3-4 लाख रुपए का बैग ले भी लिया, तो उसको रखने के लिए भी तो उसमें पैसा भी तो चाहिए। मेरे तो ये समझ में नहीं आता, जो इतने महंगे महंगे बैग लेते हैं उनके पास पैसे कितने होते होंगे इसके अंदर रखने के लिए। सोचो, मैं तो देख देख के ही खुश हो जाती हूँ। देखो ना कैसे रंग बिरंगे बैग आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो एक झपट्टा मारेंगे अगर इतना सुंदर बैग हुआ तो, और बैग में चाहे 10 रुपए भी ना हो, वो बैग खींच कर ही ले जाएंगे और हम आंसू बहाते रहेंगे, हाय राम इतना महंगा बैग था। 10 साल सोच के बैग खरीदा था कि ये वाला बैग लेंगे, कभी पैसे जुड़े, खरीदा और चोर खींच के भाग गया। उसने सोचा होगा ले पता नहीं कितना पैसा रख रखा होगा इसके अंदर। आप कहेंगे कैसी बातें कर रही हूँ आज मैं, लेकिन आज ना बड़ा मौसम शैतान सा हो रहा है, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है बाहर। एकदम झीनी झीनी सी बारिश हो रही है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, तो इसलिए शैतानी सूझ रही है। ये स्टॉलर्स हैं बच्चों के, यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर स्टॉलर्स हैं। बग्गियाँ होती है ना जो, वो बग्गी। और यहाँ पर बग्गियाँ सोचो कितने की होगी, सोचो सोचो सोचो, सोचने का कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों। 5 लाख से शुरू होती हैं ये बग्गियाँ। तो ये मत सोचना कि इतने में एक गाड़ी आ जाएगी, बच्चे की बग्गी आएगी। 5 लाख से तो शुरू होती हैं ये बग्गियाँ। भाई हम तो गोद में ही उठा लेंगे बच्चे को, हो रही है बग्गी। ये गाड़ी, और ये गाड़ी की लाइट्स ऐसी हैं जैसे इसको गोगल्स पहना रखे हो, है ना। ये बिल्कुल ऐसे लग रही हैं जैसे गोगल्स पहना रखे हो गाड़ी को। ये गाड़ी के गोगल्स हैं क्या। और इसकी वैल्यू लिखी है, इसकी कीमत लिखी है दोस्तों, देखो 3,13,888। अब ये नहीं सोचना बस 3,13,000 की गाड़ी,
इसको 70 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि एक सिंगापुरियन डॉलर 70 रुपए का होता है। 3,13,888 को 70 से मल्टीप्लाई कर लो, उतने की गाड़ी है। ये वाली है 2,02,888 सिंगापुरी डॉलर की। 2,02,888 को 70 से मल्टीप्लाई कर लो, 70 से। फिर बताओ कि इसकी कीमत कितनी हुई। 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियां हैं दोस्तों ये। 40 लाख रुपए की गाड़ी है। हाँ, और आगे जो लाइट लग रही है ऐसा लग रहा है गोगल पहना रखा है गाड़ी को। देखो ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है गाड़ी ने गोगल पहन रखा। 1.5-2 करोड़ रुपए की गाड़ी तो गोगल पहनकर ही आएगी भाई। चला ली ऐसी गाड़ी भैया। हम तो बैलगाड़ी में चल के खुश हैं, जो उसमें आनंद आएगा ना। एक बार बताऊं, अगर ये 2-2 करोड़ रुपए वाली गाड़ी में लोग बाग जो बैठते हैं ना, वो हमारे राजस्थान में या गाँवों में आकर ना बैलगाड़ी का मजा जरूर लेते हैं। सच्ची बता रही हूँ, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। ये गाड़ी है 3.25 लाख रुपए की, 2,80,000 रुपए की सिंगापुरी डॉलर। 1.5 करोड़ की गाड़ी हुई दोस्तों। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। जितना भी बड़ा आदमी होगा ना, बड़े से बड़ा 5 करोड़ की गाड़ी में बैठा होगा, उसको आप राजस्थान ले जाओ, अपनी हरियाणा ले जाओ, और उसे बैलगाड़ी में बैठाने की बोलो कि भैया बैलगाड़ी में सफर करेगा, वो अपनी गाड़ी छोड़ के इतना राजी होगा, हाथ जोड़ जोड़ के आएगा और डॉलर में पैसे देगा। लो जी बिठा दो मेरे बैलगाड़ी में। एक चक्कर लगाकर जाएगा, रील बनाएगा, फोटो बनाएगा, अपने देश भेजेगा, अपने दोस्तों को दिखाएगा कि देखो जी मैंने तो बैलगाड़ी में सफर किया। जो आनंद उसमें आएगा ना, उसको 5 करोड़ की गाड़ी में ना आने वाला। तो ये देखो जी, यहाँ पर मिल रहे हैं यूनिक्लो के कपड़े। यूनिक्लो में मलेशिया गई थी ना, तो वहाँ का ब्रांड है ये। तो वहाँ पर सस्ते थे, पर मेरे को टाइम नहीं मिला यूनिक्लो जाने का। मेरा मन था अपने बच्चों के लिए वहाँ से कपड़े लाने का, लेकिन मैं वहाँ पर शॉपिंग कर ही नहीं पाई। और यहाँ पर मिल रहे हैं यूनिक्लो के कपड़े, और कहते हैं यूनिक्लो के कपड़े सस्ते होते हैं या बहुत ज़्यादा फैंसी होते हैं या कपड़ा अच्छा होता है। मुझे ऐसी कोई खासियत इसमें नज़र नहीं आई। कॉटन कपड़े भी थोड़े मोटे मोटे मटेरियल के थे इसमें, और ये तो नायलॉन का है। मतलब हमारे यहाँ तो, हमारे मौसम में तो नहीं चलेगा, ना गर्मी में ना सर्दी में। प्योर नायलॉन का कपड़ा है ये। देखने में आपको बेशक से अच्छा लग रहा होगा ये जैकेट सी, पर ये देखो एकदम नायलॉन का कपड़ा है। और ये पता नहीं कैसा मोटा सा कपड़ा है। तो देखने में बेशक से अच्छे लग रहे हो, लेकिन पहनने में ये अच्छे नहीं लगने वाले। मुझे नहीं पसंद आया यूनिक्लो। ये देखो, ये 40 डॉलर की शर्ट है। 40 सिंगापुरी डॉलर की, 39.90 40 डॉलर ही हो गया ऑलमोस्ट। ये शर्ट है, ये देखो। मुझे कोई खास नहीं लगी 40 डॉलर वाली शर्ट। 40 डॉलर हो गया 7 28, करीब 2800 रुपए की, 2,800 रुपए की। आपको लग रही है ये 2,800 रुपए की शर्ट? मैं तो नहीं लूंगी, मुझे नहीं समझ में आई। मतलब 2,800 रुपए में बढ़िया कपड़े की शर्ट आएंगी। ये कपड़ा तो पॉलिस्टर जैसा कपड़ा है। ये भी बहुत मोटा सा कॉटन कपड़ा है, बढ़िया कॉटन कपड़ा नहीं है। कपड़े में ही बात नहीं है तो फिर मैं क्यों ही 2,800 रुपये दूंगी। ऐसा कपड़े का तो हमारे देश में तो 500 रुपये का मिल जाएगा। बस ये है कि टैग नहीं होगा उस पर यूनिक्लो का। मैं ना टैग पर या ब्रांड पर नहीं जाती, मैं ना कपड़े की क्वालिटी पर जाती हूँ। चाहे वो चीप मार्केट से मिले, चाहे वो बड़े ब्रांड से मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझको। और ना मैंने यहाँ पर देखा है, बड़े बड़े जितने बड़े होटल में रुकी हुई हूँ, जितना बड़ा रईस और अमीर आदमी है ना, वो उतना ही धरती से जुड़ा हुआ है। उसने पैरों में रबड़ की चप्पल पहन रखी है 100 रुपए वाली, और खटाखट चल रहा है। और जिसने नया पैसा देखा है ना, जिसके पास नया पैसा है, वो भैया सूटेड बूटेड चल रहा है, टाई शाई लगा के चल रहा है, या अच्छे ब्रांड के कपड़े पहन के चल रहा है। ये फर्क है अमीर आदमी में, और जिसके पास नया पैसा आता है वो ज्यादा उछलता है, घना उछलता है। आपने नोटिस किया है? अच्छा, कौन कौन बताओ मेरी बात से सहमत है? मैंने तो ये बात नोटिस करी है। मैं ये चीजें ना बड़े ध्यान से देखती हूँ। जो असली रईस आदमी होगा ना, वो दिखावा नहीं करेगा। मतलब ना तो बड़े बड़े ब्रांड्स के पीछे भागेगा, ना बड़ी गाड़ी के पीछे भागेगा, ना महंगे जूते के पीछे भागेगा। वो बिल्कुल सिंपल सोबर बन के रहता है। ना बड़ी नाई की दुकानों पे जाएगा, ना बड़े ब्रांड्स वाले शोरूम में जाएगा।
बस उसे पहनने के लिए कंफर्टेबल कपड़े चाहिए, कंफर्टेबल चप्पल या जूता चाहिए। तो रईसी सिंप्लिसिटी में टपकती है, दिखाई नहीं देती, टपकती है सिंप्लिसिटी में रईसी। और जो इन सब चीजों के पीछे भागता है ना, बड़े बड़े ब्रांड्स के पीछे, बड़ी बड़ी गाड़ियों के पीछे, या फिर महंगे महंगे कपड़ों के पीछे, तो साफ पता लग जाता है कि भैया इसके पास नया नया पैसा आया है और ये कमाने से ज्यादा उसको खर्च करने में लगा हुआ है, शोशापंती करने में लगा हुआ है। तो हंसी आती है उसको देखकर। भाई मेरे साथ तो ये, आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो मुझे बताना। यहाँ पर नाइकी का भी आउटलेट है, ये देखो। तो नाइकी में भी आजकल कलर वाले कपड़े आ गए हैं, पिंक, मतलब फ्लोरोसेंट कलर के कपड़े आ गए हैं यहाँ पर भी। ये देखो, ये तो ऑरेंज ही कलर है, बहुत ही चटक कलर। इतने चटक कलर पहनकर कौन करेगा जॉगिंग शॉगिंग। हमारे यहाँ तो वेदर, भाई यहाँ पर भी सिंगापुर में वेदर कोई बढ़िया तो है नहीं, मतलब ह्यूमिडिटी कमाल की है, मुंबई जैसा वेदर है। तो यहाँ पर भी सोबर कलर ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे मेरे हिसाब से। राडो की बात करी थी, राडो का शोरूम आ गया। और ये देखो, इसने येलो, पिंक और ग्रीन 3 शेड में ये नई घड़ियाँ निकाली हैं, नए वॉच निकाले हैं, बिल्कुल ही अलग। राडो वाला ऐसी घड़ियाँ कभी नहीं निकाली, इस बार निकाली हैं। और ये घड़ी 4.25 लाख रुपए की है इंडियन रुपीस के हिसाब से। पहले ऐसी घड़ियाँ निकालता था ये देखो, सिल्वर कलर की या गोल्डन कलर की इसकी चेन होती थी, और काले रंग का या गोल्डन कलर का इसका वो होता था शीशे के कांच के आगे। पर अब इसने फ्लोरोसेंट कलर में निकाली है 4.25 लाख रुपए की घड़ियाँ। और इसकी कॉपी करके बाकी सारे ब्रांड्स भी फ्लोरोसेंट कलर में ही निकाल रहे हैं घड़ियाँ। भाई कुछ तो चेंज करेगा ना राडो वाला। 2 लाख रुपए की बिकती थी उसकी पहली घड़ी, अब 4 लाख की बेचने के लिए, नई चीज लाने के लिए क्या ही करेगा। टेक्नोलॉजी में तो, घड़ी में तो क्या ही चेंज कर सकता है बेचारा। कलर चेंज कर दिया उसने। बेचने का तरीका आना चाहिए, बिकता सब कुछ है भाई, सब कुछ बिकता है, बेचना आता है इन लोगों को। और दुनिया ये नहीं समझती, अगर समझती भी है ना तो अपना स्टेटस दिखाने के लिए। भाई या तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, जिसको बड़ा बिजनेस लेना है, जिसको ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैनों से मिलना होता है, अपना रोब दोब दिखाने के लिए कि भैया मैं इतने की घड़ी पहनता हूँ, इतने की ये पहनता हूँ, तो वो पहनते हैं। पर बहुत सारे बेवकूफ़ ऐसे भी होते हैं जिनको कहीं पर इस तरह का बिजनेस नहीं करना, किसी को कुछ दिखाना नहीं है कि भाई उसको दिखाने से उसको बिजनेस मिलेगा या पैसा मिलेगा, फिर भी वो उसकी हिरस करते हैं कि नहीं भाई उसने पहनी थी इतने की घड़ी, या उसने इस वाले ब्रांड के जूते या कपड़े पहने थे तो मैं भी पहनूं। उसका दिमाग इधर काम नहीं करता कि भैया उसने इसलिए पहने थे क्योंकि उसे ऐसे बिजनेसमैन से बिजनेस चाहिए था पैसा बनाने के लिए, तो इसलिए उसको दिखाने के लिए उसने पहनने पड़े, अपना रेपुटेशन दिखाने के लिए, अपना स्टेटस दिखाने के लिए। वो ये नहीं सोचेगा, वो बस अपनी महीने भर की कमाई उस जूते को पहनने के लिए या उस घड़ी को पहनने के लिए खत्म कर देगा और बड़ा खुश होगा। तो ऐसे लोगों पर ना मुझे हंसी नहीं आती, एक्चुअली दया आती है कि दूसरे की हिरस करने के लिए वो अपना दिमाग नहीं लगाते और अपनी मेहनत की महीने 2 महीने की कमाई एक ऐसी चीज में खत्म कर देते हैं जिसकी उन्हें जरूरत नहीं है। और उस बैग को वो यूज ही कहाँ करेंगे, कहाँ जाएंगे उस बैग को लेकर और किसको दिखाएंगे, ये नहीं सोचते वो। Turn right toward Temasek Boulevard. तो बस ऐसी है यार लाइफ, जिंदगी। Turn और left इन onto सबसे मैं Temasek बहुत Boulevard. कुछ सीखती हूँ। चलो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बैग्स ही बैग्स दिखाई दे जा रहे हैं। बताऊँ क्यों बैग्स और घड़ियाँ क्यों ज़्यादा बड़े बड़े ब्रांड्स बनाते हैं? क्योंकि लग्जूरियस आइटम है ये। उसको खरीदने वाले वो लोग होते हैं जिनकी जेबों में बहुत पैसा होता है, या फिर वो बेचारे होते हैं जो कि अपने उनकी देखा देखी हिड़स करने के चक्कर में अपनी साल भर की कमाई फूंक देते हैं। इनको क्या फर्क पड़ता है, इनकी तो कमाई हो ही रही है ना, चाहे बंदा कैसे भी पैसा लाए। 10 रुपए की चीज 2000 में बेच रहे हैं, Turn right. 100 रुपए की चीज लाख रुपए में बेच रहे हैं। इनको क्या ही फर्क पड़ता है कोई कैसा पैसा लाता है और कहाँ से लाता है। बस वही है जी, पैसा बनाना आता है इनको। चलिए फिर बात करते हैं। जय श्री राम।
नहीं होता है।